नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो पिछले साल का पेपर है इसको हम लोग देखेंगे, जो 18 अगस्त 2022 को हुआ था। और आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और आपका एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ठीक मेरे पास कि पिछले साल के पेपर से प्रश्न फंस रहे हैं सर जी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मेट बता दूं। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन। ठीक, टोटल यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से देखिए सबसे पहले ट्रेड थ्योरी रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है? तो देखिए जिस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है वह रहता है हमारा माइका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, माइका। माइका में दोस्तों ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच प्लेस द थ्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है, यानी कि विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल। तो देखिए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग यानी कि बहुमंजिला भवन के लिए दोस्तों जो वायरिंग वहां पर होता है वह ट्री सिस्टम सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई या मात्रक क्या होता है? तो रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टन्स पर वेबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, कर विच मटेरियल इज ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वह रहता है हमारा सिलिका जेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सिलिका जेल। पांचवा क्वेश्चन करें, विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में कौन सा कंडक्टर या तार या चालक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दोस्तों जो हम लोग चालक यूज करते हैं वह हमारा बेयर कंडक्टर रहता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेयर कंडक्टर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएलपीई केबल। एक्सएलपीई केबल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये रहता है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। तो क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल फोर लैंप्स। चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो इसके लिए दोस्तों 3 स्विच की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 4 लैंप रहेंगे तो 3 स्विच की जरूरत पड़ेगी। आठवां क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को यानी कि सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा सनलाइट को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रहता है फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, विच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए जिस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है वह रहता है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि रिड्यूस ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करना। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए दोस्तों हम लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो जो हमारा जल है हमारा पराचुंबकीय पदार्थ है। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। ये जो मीटर आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो मीटर है दोस्तों ये हमारा कहलाता है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? देखिए उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वह रहता है हमारा
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू बेंड कंड्यूट्स, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है हिकी। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए विद्युत केतली में सोल प्लेट का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विथ कंटेनर, तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो देखिए सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन, ये जो आपको रोड सेफ्टी साइन दिखाया गया है सुरक्षा चिन्ह, यह किसका है? तो यह है दोस्तों गिव वे का, रास्ता दें। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर, फूड मिक्सर में किस एसी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फीड मिक्सर में दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कला अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो देखिए कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है मेगा ओम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? तो देखिए क्रिम्पिंग का जो फायदा रहता है वो रहता है अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन को टालना, यह होता है क्रिम्पिंग का फायदा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ये जो आपको इलेक्ट्रिकल एसेसरीज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो इलेक्ट्रिकल सीरीज है दोस्तों ये आपका कहलाता है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, तो एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो यह है आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडी करंट, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है यह विद्युत धारा भंवर धारा के समानुपाती होती है, फ्रीक्वेंसी भंवर धारा के सीधे समानुपाती होती है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम क्या है? तो है दोस्तों आपका M इक्वल टू जेड आई टी। 25 नंबर क्वेश्चन, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जर्मेनियम जो है यह आपका अर्धचालक पदार्थ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ला सेमी सॉरी विच ला सेकेंडरी सेल वर्क, द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं? तो देखिए द्वितीयक ला जो होते हैं वो द्वितीयक सेल जो होते हैं यह फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर द्वितीयक सेल कार्य करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर, संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए संधारित्र में धारिता का मान जिस कारक से निर्धारित होता है वह रहता है आपका एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेटों के क्षेत्रफल से संधारित्र में धारिता का मान निर्धारित करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इज सेलिंग रोज, सेलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? तो यह दोस्तों आउटलेट एसेसरीज निर्गम सामग्री। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में जो दो सीधे छेद प्रदान किए जाते हैं वो किए जाते हैं टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद प्रदान किए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसेसरीज फ्यूज कम्स अंडर, किस प्रकार के एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आते हैं? तो सेफ्टी एसेसरीज सुरक्षा के समान फ्यूज के अंतर्गत आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? यह होता है दोस्तों अनंत, फाइनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? ये होता है दोस्तों एसआई इकाई, ये रहता है आपको दोस्तों कैंडेला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कैंडेला, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल, फर्मर चीजल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों फर्मर चीजल का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है आपका जनरल चीजलिंग वर्क में,
ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जनरल चिजलिंग वर्क यानी कि सामान्य छेनीकरण कार्य, फर्मर चिजल का यही उपयोग है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो आपको साइन दिखाया गया सेफ्टी का, ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? तो ये दोस्तों आपका मैंडेटरी यानी कि आवश्यक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, मैंडेटरी साइन। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा होता है? तो देखिए कंसील्ड वायरिंग का फायदा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो देखिए जो कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है वह रहता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट। ये जो आपको दोस्तों लाइटनिंग सर्किट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो प्रकाशीय परिपथ है दोस्तों ये आपका कहलाता है गो डाउन लाइटिंग वर्क यानी कि गोदाम प्रकाश वायरिंग है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। ये जो आपको वायर ज्वाइंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो तार ज्वाइंट है दोस्तों ये आपका कहलाता है नॉटेड टैप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉटेड टैप ज्वाइंट। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? तो देखिए मूलभूत इकाइयां जो होती हैं ये आपका लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या